आर्मी ऑफिसर हैं। कुछ वर्षों पहले ये आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अस्थायी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगाते हैं और चाय बेचकर अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारियों को ये भी रास नहीं आई और इसको अस्थायी कंस्ट्रक्शन को आके ढहा देते। क्या बता सकते हैं 21 जमीन में कंस्ट्रक्शन बनाकर चाय बेचने का काम कर रहे थे? ये तो हमारा जमीन है। अच्छा, आप ही का जमीन? हाँ, है? हमारा ही जमीन है। आप ही का जमीन है जो कि स्टेट हाईवे ने लिया था? हाँ। तो अपने ज़मीन में ही जो स्टेट हाईवे को रोड बनाकर जो ज़मीन बच गया था उसमें आप चाय का दुकान देकर अपने परिवार को चला रहे थे। बिल्कुल सही है। गलत नोटिस पे कार्रवाई किया गया है सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अमीन को देखना चाहिए, इसका डेट पेपर देख के ही नापी करना चाहिए। तो अमीन साहब ने गलती किया, फिर भी इन्होंने आपत्ति कल आके दर्ज कराई थी, आके यहाँ पे आवेदन भी दिए थे। देखिए इनका ये आवेदन है, कल आके आपत्ति भी इन्होंने दर्ज कराई है कि ये जो नोटिस दिया गया है ये गलत है, गलत प्लॉट नंबर को दर्शाया गया है, फिर भी आज जाके इनका कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया गया है। बताइए अब इस पे क्या कहना चाहिए? इस संबंध में विशेष सीओ साहब से पूछिए। अच्छा, सीओ साहब से। सीओ साहब कब तक आएंगे बता सकते हैं? सीओ कार्यालय गए हैं, वहाँ सीओ साहब नहीं थे। सामने देखिए बोर्ड, रविशंकर प्रसाद कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत चंडी। जो नोटिस दिया गया है उसमें गलत खसरा नंबर दर्शाया गया है, फिर भी जो नगर पंचायत के अधिकारी महोदय हैं इसको रीवेरीफाई नहीं करते हैं, सीधे जेसीबी उठाते हैं और ले जाकर अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं ऋषि हूं और आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर बिहार झारखंड। अभी हम बिहार के नालंदा ज़िले में हैं और नालंदा ज़िले के नगर पंचायत चंडी क्षेत्र में है। सामने आप देख सकते हैं स्टेट हाईवे 78 है जो कि बिहटा से सरमेरा को जोड़ती है। यहाँ पे आपको पीछे एक दृश्य दिख रहा होगा, स्टेट हाईवे 78 के जस्ट बगल में एक छोटा सा अस्थाई झोपड़ी देकर एक दलित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर यहाँ पे चाय बेचने का काम करते थे और इससे अपने परिवार को चला रहे थे। लेकिन यहाँ के नगर पंचायत चंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये रास नहीं आया, चंडी के अंचल कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को ये रास नहीं आया और आके देखिए किस तरीके से जेसीबी से इस अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया है। सामने यहाँ पे मेरे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, क्या मामला हुआ है? हाँ, कल हमको नोटिस मिला था, बोले 24 घंटा के अंदर तोड़वाना है। अच्छा, कल नोटिस मिला? हाँ, कल मिला है। कितने बजे मिला है? कल हमको 2:30-3 बजे मिला है नोटिस। अच्छा, 2:30-3 बजे? 2:30-3 बजे, और बोले हैं कि 24 घंटे के बाद जो है टूट जाएगा, सामान हटा लीजिए। हाँ। मतलब कि आपको कल नोटिस मिला है और आज आकर तोड़ दिया गया है। क्या बता सकते हैं 21 जमीन में कंस्ट्रक्शन आप बनाकर चाय बेचने का काम कर रहे थे? ये तो हमारा जमीन है। अच्छा, आप ही का जमीन? हाँ, है? हमारा ही जमीन है। आप ही का जमीन है जो कि स्टेट हाईवे ने लिया था? हाँ। तो अपने ज़मीन में ही जो स्टेट हाईवे को रोड बनाकर जो ज़मीन बच गया था उसमें आप चाय का दुकान देकर अपने परिवार को चला रहे थे? बिल्कुल सही है। ये मामला क्या है, पूरा मामला बताइए कि कैसे मतलब कि वो लोग आए हैं और इसको जेसीबी से तोड़ दिए? हम गए थे अंचलाधिकारी के पास मिलने के लिए, तो हमें पता चला कि आपके साइट पर गए हैं। यहाँ आए तब देखते हैं गाड़ी लगा हुआ 3-4 गाड़ी। उसके बाद जो है बोले कि सामान हटा लीजिए नहीं तो हम तोड़ देंगे। हम बोले सर रुकिए 10-15 मिनट आधा घंटा रुकिए, हटा लेंगे। फिर हटाना शुरू किया, इतने में जेसीबी आया और तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ना शुरू कर दिया? हाँ। और तोड़कर यहाँ से चले? तोड़कर यहाँ से भागे। हाँ। हम बोले रुकिए बढ़िया से साफ कर दीजिए इसको। हाँ। तो निकल गए ये सब, यहाँ से तोड़कर निकल गए। हाँ। तो बता सकते हैं आपका ये जमीन था जो कि स्टेट हाईवे लिया था? मेरा जमीन था। हाँ, खसरा नंबर 1101 मेरा जमीन है। हाँ। लेकिन नोटिस में जो दिखा रहे हैं आप उसमें 1102 लिखा हुआ है। 1102 लिखा है एप्लीकेशन में। तो गलत आवेदन के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया? एक्शन लिया है, गलत आवेदन? हाँ, गलत आवेदन के ऊपर एक्शन लिया गया है। हाँ, इसमें कौन कौन यहाँ पे कौन कौन आए थे ये कंस्ट्रक्शन को जेसीबी से ढहाने के लिए? अंचल कार्यालय से आए थे? हाँ, अंचल कार्यालय से, नगर पंचायत चंडी से भी आए? हाँ, वो भी आए हैं। अच्छा, वहाँ से भी आए थे? वहाँ से भी आए थे। लोगों ने आकर यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को ढहाया है? वो आया है। हम बोले कि सर हम फौजी आदमी हैं, सर चाय की दुकान है मेरा जमीन के सामने है, जो कि मेरा कागज देख लीजिए। बोले कोई कागज नहीं देखना है, सरकारी जमीन में बनाए हो तोड़ देंगे हम बोले सर सबको तोड़ दीजिए, जिसका है सबको तोड़िए। बोले नहीं, आप पैसा लियो तोड़ देंगे हम। बस पैसा लिए और तोड़ देंगे हम। क्या स्टेट हाईवे के जमीन में उनको अथॉरिटी उनके पास है कि स्टेट हाईवे के जमीन में कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन को तोड़ सकते हैं? उनसे पूछा आपने?
हाँ हम पूछे हैं कि सर जो जैसे हमको कर रहे हैं उसे सबको करवाइए, बस इतना ही हुआ, उसके बाद तोड़ना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा का पूरा आवेदन। अच्छा ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि इस नोटिस में गलत प्लॉट नंबर दिया हुआ है, हाँ, और गलत प्लॉट नंबर पे आके एक्शन लोग कर लेते हैं, तो इस पे आपने दोबारा जाके आवेदन नहीं दिया क्या? दोबारा आवेदन कल सीओ साहब को हम दिए थे, करीब करीब शाम को 3 बजे गए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं और अभी मिलने के लिए गए थे तो हमें पता चला कि हमको साइट पर गए हैं दुकान पर। अच्छा तो कल आपने इस पे आवेदन आपत्ति भी दर्ज कराई थे कि ये गलत नोटिस दिया गया है, इसमें गलत प्लॉट नंबर दिखाया दर्शाया गया है, फिर भी लोग आते हैं और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से नालंदा जिले में कार्य नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारी इतने फास्ट हो गए हैं, इतने तेजी से काम करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा काम ही फाइनल निपटारा कर देते हैं। ये रिटायर्ड दलित आर्मी ऑफिसर हैं, कुछ वर्षों पहले ये आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अस्थायी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगाते हैं और चाय बेचकर अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारियों को ये भी रास नहीं आई और इसको अस्थायी कंस्ट्रक्शन को आके ढहा देते। अब बताइए जो जवान हमारे लिए इन्होंने पैरों में गोली खाई थी, बॉर्डर पर इन्होंने पैर में गोली खाई थी हम लोग के रक्षा के लिए, उस जवान के साथ आर्मी के साथ नालंदा जिले मुख्यमंत्री जी का एक गृह जिला है, यहाँ से कुछ कदमों बाद उनका गृह है कल्याण बिघा। अब बताइए इस स्टेट हाईवे के निकट अगर इस तरीके से आर्मी ऑफिसर चाय का अगर दुकान देकर अपने परिवार को चला रहे हैं तो इसमें क्या किसी को परेशानी हो सकती, और वो भी इन्हीं का ये प्लॉट है। ये प्लॉट जो है इन्हीं का है, स्टेट हाईवे ने ऑक्युपाइड किया था रोड बनाने के लिए। रोड बनने के बाद जो ज़मीन बचा है उसमें ये छोटा सा दुकान डालकर ये चाय बेचकर अपने परिवार को चला रहे थे। अब बताइए नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं बिहार में। अब बताइए क्या गलती इनका है। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने देश की सेवा की, हम लोगों को रक्षा की है, बॉर्डर पर दिन रात लड़े हैं हम लोगों के लिए, इन्होंने अपने पैर में गोली खाई है, और आज नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारी इस तरीके से लोग इनके साथ करते हैं। अब बताइए क्या किया जाए, आखिर नीतीश राज में क्या हो रहा है? अधिकारी या कर्मचारी नहीं सुन रहे क्या, मनमानी कर रहे हैं क्या समझा जाए कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या समझा जाए इसे? कितना दिन पहले आप रिटायर हुए? 2018 मार्च में आए थे। मार्च 2018 में रिटायर हुए। हाँ। किस पोस्ट पे से आपने रिटायर किया? ASI पोस्ट से आपने रिटायर किया है। बताइए ASI पोस्ट से इन्होंने मार्च 2018 में रिटायर किए हैं, और आने के बाद इन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ पे एक अस्थायी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जिसे आकर यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी और अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी आकर इसे ढा देते हैं। अब इस पे क्या किया जाए? हालांकि हम वहाँ भी जाएंगे और सीओ साहब से पूछेंगे और नगर पंचायत कार्यालय में भी जाएंगे और वहाँ भी पूछेंगे आपने गलत नोटिस पे क्यों ऐसा कार्रवाई, इतना फास्ट क्यों? कहाँ है बड़ा बाबू? कौन है? इधर हैं आप? हैं बड़ा बाबू? आ सकते हैं अंदर? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए कहें। सर एक चीज़ हमको जानना था, इसमें यहाँ से एक नोटिस दिया गया है, 24 घंटे के अंदर इनको कल नोटिस दिया गया और आज जाके तोड़ दिए हैं कंस्ट्रक्शन, अस्थायी कंस्ट्रक्शन, और इसमें दर्शाया गया था नोटिस में 0.25 डिसमिल जो है इनका जो दर्शाया गया है कि 1102 में ये अतिक्रमण कर लिए हैं, और जबकि इनका रजिस्ट्री पेपर में 1101 है, 1101 है। देखिए ये रजिस्ट्री पेपर इनका है 1101 है ना, तो गलत नोटिस पे कार्रवाई किया गया है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अमीन को देखना चाहिए, इसका डेट पेपर देख के ही नापी करना चाहिए। तो अमीन साहब ने गलती किया, फिर भी इन्होंने आपत्ति कल आके दर्ज कराई थी, आके यहाँ पे आवेदन भी दिए थे। देखिए इनका ये आवेदन है, कल आके आपत्ति भी इन्होंने दर्ज कराई है कि ये जो नोटिस दिया गया है ये गलत है, गलत प्लॉट नंबर को दिया दर्शाया गया है, फिर भी आज जाके इनका कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया गया है। बताइए अब इस पे क्या कहना चाहिए? इस संबंध में विशेष सीओ साहब से पूछिए। अच्छा सीओ साहब से, सीओ साहब कब तक आएंगे बता सकते हैं सर? अभी तो निकले हुए हैं ब्लॉक में। अच्छा ब्लॉक में निकले हुए हैं। आप यहाँ के क्या हुए सर? हम बड़ा बाबू हैं। आप बड़ा बाबू हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम ब्रिजनंदन चौधरी। अच्छा ब्रिजनंदन जी है, सीनियर क्लर्क हुए हैं जी।
सीनियर क्लर्क हैं। चलिए, तो इस तरीके के नोटिस पे, गलत नोटिस पे कार्रवाई किया गया है, क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस पे सत्यापित नहीं करना चाहिए था दोबारा कि वाकई में इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है तो इसको सत्यापन किया जाए, उसके बाद कार्रवाई किया जाता? हाँ, सत्यापन तो कराना चाहिए। हाँ, सत्यापन कराने के बाद कार्रवाई किया जाता है। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है सर? गलती ये तो हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, सीओ साहब ही बता सकते हैं। अब वो तो अभी है नहीं, अब पता नहीं कब आएंगे। नहीं, अभी थे। अच्छा, थोड़ा देर पहले निकले हैं। थोड़ा देर पहले निकले हैं, आएंगे कब वो पता है आपको? आएंगे कब, कोई टाइम उम कुछ बताइएगा सर? गाड़ी तो लगा हुआ है उनका। अच्छा, गाड़ी लगा हुआ है तो आएंगे यहाँ पे? हाँ, डेरा पर होंगे। डेरा पर होंगे। कितने बजे तक आते हैं सर? लंच में गए हैं तब आ सकते हैं 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक। चलिए ठीक है सर। तो देख सकते हैं अभी हम चंडी अंचल कार्यालय के अंदर हैं। ये सीनियर क्लर्क यहाँ पे थे। कल नोटिस दिया जाता है और आज जाके त्वरित कार्रवाई कर दिया जाता है, जबकि जो नोटिस दिया गया है उसमें दर्शाया गया है 1102 खसरा संख्या, लेकिन इनका है 1101 में। ये इन्होंने रजिस्ट्री पेपर के साथ आपत्ति भी दर्ज कराई है लगाकर, लेकिन फिर भी आज चंडी अंचल कार्यालय से अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, नगर पंचायत से अधिकारी कर्मचारी जाते हैं और जाके उस अस्थाई कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है। जबकि दलित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वहाँ पे बनाकर चाय बनाकर अपने परिवार को चला रहे थे और इस तरीके से कार्य किया जाता। अब बताइए, सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारी कितने फास्ट हो गए हैं। नालंदा जिले में 24 घंटे के अंदर कार्य किए जा रहे हैं। बताइए, क्या सर आप लोग क्या करवाने आए हैं? खेत का काम। खेत का काम कितने दिनों में आप लोगों को होता है? अभी तो प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया कितने दिनों से चल रही है? चल तो रही है सर, कम से कम 5-6 साल से। 5-6 साल से चल रही है। हाँ। बताइए, खेत का क्या करवाने आप आए हैं? वही एक दूसरा दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, जबकि रजिस्टर 2 पे नाम है दादाजी का। तो एक अवैध तरीके से दूसरा आदमी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये 5-6 सालों से एक रजिस्टर 2 पे चढ़वाने के लिए आप वेट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन नहीं किया जा रहा। लेकिन 24 घंटे के अंदर नोटिस इशू किया जाता है और जाके अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है, और जबकि ये नोटिस गलत है। इसमें 1102 दर्शाया गया है और इनका रजिस्ट्री में 1101 है। अब बताइए, नीतीश कुमार के अधिकारी या कर्मचारी कितने त्वरित कार्य करते हैं, अब आप ही लोग बताइएगा। चलिए नगर पंचायत में भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या उन्होंने दोबारा इस नोटिस पर रीवेरीफाई किया है या नहीं किया है। चलिए नगर पंचायत में भी चलते हैं। ये पता है 24 घंटा पहले, मतलब कि कल एक नोटिस दिया गया था और आज उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया था। इन्होंने रीवेरीफाई किया था कि ये नोटिस सही था या गलत था। आप यहाँ के कौन हैं? हम प्यून हैं। अच्छा, आप प्यून हैं, तो आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है। सीओ कार्यालय गए हैं, वहाँ सीओ साहब नहीं थे। सामने देखिए बोर्ड, रविशंकर प्रसाद कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत चंडी। इनको ये नोटिस मिला और इन्होंने आज जाकर उस अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। ये वही नगर पंचायत चंडी है, जब से नगर पंचायत बना है यहाँ के कुछ वार्डों में अभी तक एक ईंट तक भी नहीं लगा है। लेकिन एक नोटिस पे 24 घंटे के अंदर कल नोटिस दिया जाता है और आज जेसीबी ले जाकर अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है। जबकि एक दलित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, चाय की दुकान चला रहे थे और अपने परिवार को पाल रहे थे। जो नोटिस दिया गया है उसमें गलत खसरा नंबर दर्शाया गया है, फिर भी जो नगर पंचायत के अधिकारी महोदय हैं इसको रीवेरीफाई नहीं करते हैं, सीधे जेसीबी उठाते हैं और ले जाकर अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ देते हैं। अब बताइए, ये दलित हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, 2018 में रिटायर्ड हुए हैं, एएसआई पोस्ट से रिटायर हुए हैं। अपनी परिवार चलाने के लिए ये स्टेट हाईवे 78 के निकट एक अस्थायी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें चाय का दुकान खोलते हैं, चाय बेचते हैं और उससे अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में, नीतीश कुमार जी के गृह जिले में नगर पंचायत चंडी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका गृह है कल्याण बिगहा, बस कुछ ही दूरी है। और उसी स्टेट हाईवे से नीतीश कुमार आते जाते भी रहते हैं, राजगीर हमेशा आते जाते रहते हैं और कई हो सकता है कि कई स्टॉल पर रुककर चाय भी पिए होंगे।
कई मतलब क्या स्टेट हाईवे पर आप देखिएगा तो कई ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन किसी स्टॉल पर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन एक दलित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के स्टॉल पे इतनी तेज़ी से, इतनी त्वरित कार्रवाई होता है कि इनका स्टॉल 24 घंटे के अंदर जाके ढहा दिया जाता है। जबकि ये जो नोटिस दिया गया है इसमें खसरा नंबर गलती दर्शाया गया है। इन्होंने आपत्ति भी कल दर्ज कराई थी, लेकिन उस आपत्ति को नहीं देखा जाता, अनदेखा कर दिया जाता है और जाकर आज त्वरित कार्रवाई करके उस अस्थायी कंस्ट्रक्शन को तोड़ देते। अब बताइए इनका परिवार कैसे चलेगा। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने देश को सेवा किया, हम लोगों के लिए बॉर्डर पर इन्होंने पैर में गोलियां तक खाई है, लेकिन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ है नालंदा जिले में नालंदा के अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। अब बताइए, आप ही लोग बता सकते हैं कि नीतीश के अधिकारी और कर्मचारी कितने फास्ट हो गए हैं और चंडी नगर पंचायत कितना तेजी से कार्य कर रहा है और चंडी अंचल कार्यालय कितना तेजी से कार्य कर रहा है। इस पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आखिर सोच सकते हैं नगर पंचायत चंडी के अधिकारी और कर्मचारी और चंडी के अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी इतने तेजी से काम करने लगे हैं, 24 घंटा में कामों का निष्पादन करने लगे हैं। बगल में ही एक गांव दिखेगा, नगर पंचायत चंडी के वार्ड नंबर 8 में ये गांव आता है। जब से यहाँ पे नगर पंचायत बना इस गांव में अभी तक एक ईंटा तक नगर पंचायत वालों ने नहीं लगाया है, लेकिन काम करने में अगर इतने ही फास्ट दिखाते तो गांव का विकास करते, इस क्षेत्र का विकास करते, ना कि एक दलित रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर यहाँ पे अस्थायी कंस्ट्रक्शन डालकर जो चाय बेच रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे, उनका कंस्ट्रक्शन आके तोड़ दिया जाता है। बताइए क्या किस तरीके से नालंदा जिला में ये चल रहा है, किस तरीका का ये खेला चल रहा है। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीतीश कुमार के अधिकारी और कर्मचारी इतने त्वरित कार्य करते हैं, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।